हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। आंसर आपको कमेंट में बताना है। कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। पहला भाग है इसका साखी, दूसरा है सवद और तीसरा है रमैनी। अगला अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? पहला एटिक्सन एटकिंस, दूसरा एनफील्ड, तीसरा रेमिंगटन, चौथा विंचेस्टर। 1857 का जो सैनिक विद्रोह था उसमें जो सिपाहियों को कारतूस दिए जाते थे उन कारतूसों में गाय या सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे सीधा सीधा हिंदू और जो मुसलमान सिपाही थे उनकी जो धार्मिक भावना थी उन पे ठेस पहुंचती थी। तो जल्दी से बताओ ये कौन सी कंपनी थी जिसके कारतूसों पर सैनिकों को आपत्ति थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनफील्ड। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? पहला आलमगीर द्वितीय, दूसरा औरंगजेब, तीसरा अहमद शाह बहादुर, चौथा बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक, जल्दी से अपना आंसर बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी इसको कहते हैं, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, इस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? पहला बहादुर शाह द्वितीय को, दूसरा बहादुर शाह अहमद शाह, तीसरा बहादुर शाह प्रथम, चौथा अहमद अली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय को या बहादुर शाह जफर को। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पहला रायगढ़ में, दूसरा कालानौर में, तीसरा रायचूर में और चौथा आगरा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। चौथ क्या था? पहला औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, दूसरा शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, तीसरा अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, चौथा पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। और चौथ का मतलब था 1/4 भाग। इसका मतलब ये था जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी वार्षिक आय जो भी होगी, वार्षिक जितनी भी उनकी वार्षिक आय होगी उसका 1/4 शिवाजी को कर के रूप में देना होगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? जल्दी से अपना आंसर बताओ। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? पहला चंद्रगुप्त ने, दूसरा अशोक ने, तीसरा हर्षवर्धन ने, चौथा शिवाजी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी ने। अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद थी जो शिवाजी को हेल्प करती थी सलाहकार के रूप में और प्रशासनिक कार्यों के रूप में। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? पहला बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा सिख, चौथा यहूदी। जल्दी से अपना आंसर बताओ। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म का। इसके जो लेखक हैं ये हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे?
शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला समर्थ रामदास, दूसरा शाहजी भोसले, तीसरा दादाजी कोंडदेव, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताओ। शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी थे और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। माता का नाम था जीजाबाई। इनके गुरु और संरक्षक थे ऑप्शन नंबर सी दादाजी कोंडदेव। अफजल खां की हत्या किसने की थी? पहला शिवाजी ने, दूसरा नाना साहब, तीसरा तानाजी और चौथा दादा कोंडदेव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफजल खान की हत्या शिवाजी ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी यहां से बनता है। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी, यानी समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पहला पुर्तगालियों ने, दूसरा फ्रांसीसियों ने, तीसरा अंग्रेजों ने, चौथा डचों ने। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। 1498 में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहां उतरा था? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आया था। अब इसने पूछा है कि ये कहां पर आया था या कहां पर उतरा था। पहला गोवा में, दूसरा कालीकट, तीसरा मंगलोर और चौथा कोचीन। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीकट में उतरा था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पहला मीर जाफर, दूसरा मीर कासिम, तीसरा सिराजुद्दौला, चौथा नन ऑफ दीस। जल्दी से आंसर बताओ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। यहां से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और ये हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। तो इसका राइट आंसर है, बंगाल का नवाब कौन था उस टाइम पे? ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। केप ऑफ गुड होप कहां स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहां स्थित है? इसी को पार करके पुर्तगाली भारत पहुंचे थे। पहला रूस में, दूसरा दक्षिण अफ्रीका में, तीसरा अर्जेंटीना में, चौथा जर्मनी में। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताओ। पहला मैसूर में, दूसरा बेंगलुरु में, तीसरा कोलकाता में, चौथा दिल्ली में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में है। 1857 के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी। कहां पर फांसी दी थी? पहला झांसी, दूसरा सिप्री या सिफरी, तीसरा कानपुर, चौथा सागर। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, सिप्री या सिपरी में। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दादा भाई नौरोजी ने, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया गया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867 से 1868 में किया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास
गणना का प्रयास 1867 से 1868 में किया गया था। केरल में मोल्पा विद्रोह कब हुआ था या मालाबार विद्रोह कब हुआ था? पहला 1921 में, दूसरा 1928 में, तीसरा 1945 में और चौथा 1934 में। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए 1921 में, 20 अगस्त 1921 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ? पहला 1985, दूसरा 1912, तीसरा 1855, चौथा 1821। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1855 से 1856। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? पहला महात्मा गांधी ने, दूसरा ज्योतिबा फुले, तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, चौथा स्वामी विवेकानंद ने। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले ने। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 दिसंबर 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की है। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? पहला गुरु नानक देव जी ने, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, इनको भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारतीय रेलवे का जनक भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। दूसरा विलियम वेंटिक, तीसरा लॉर्ड कैनिन और चौथा लिटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जल्दी से अपना आंसर बताओ। पहला खान बहादुर खां, दूसरा कुंवर सिंह, तीसरा तात्या टोपे, चौथा रानी राम कुमारी। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? पहला नाना साहब, दूसरा मौलवी लियाकत अली, तीसरा तात्या टोपे और चौथा अजी मुल्ला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौलवी लियाकत अली। सिपाही विद्रोह में शुरू हुआ था। यह कब शुरू हुआ था या कहां से शुरू हुआ था? यह हुआ था मेरठ से शुरू, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? पहला झांसी, दूसरा मेरठ, तीसरा दिल्ली, चौथा कानपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली को। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला वीर सावरकर ने, दूसरा बेगम हजरत महल ने, तीसरा तात्या टोपी ने, चौथा कुंवर सिंह ने। जल्दी से अपना आंसर बताओ। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी?
यानी जो अंग्रेज सैनिक थे या अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी, कौन सी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? पहला 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, दूसरा 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, तीसरा 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, चौथा प्रथम नेटिव इन्फेंट्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अपने श्वेत अधिकारियों की हत्या कर दी थी। अलीगढ़ आंदोलन, अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला मौलाना मजूर एहसान, दूसरा मौलाना मगफूर अहमद अजी, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा सैयद अहमद खान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? पहला मैडम कामा, दूसरा किट्टूर चेन्नम्मा, तीसरा सरोजनी नायडू और चौथा रानी लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? पहला वाराणसी में, दूसरा ग्वालियर में, तीसरा मोरार में और चौथा झांसी में। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। 31 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साइनिंग आउट।